मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, लगातार 3 दिनों से पूरा बिहार और देश में एक ही बात की चर्चा है, आखिर मुजफ्फरपुर में ये घटना बार बार क्यों घटती है। हमने इसका पूरा विश्लेषण किया, आज हमारे इस कार्यक्रम में पूरा देखें। हम बच्चों की रहस्यमयी मौत, पूरा देश और खासकर बिहार थर्रा उठा है। हर अभिभावक अपने छोटे छोटे बच्चों के सिर पर हाथ रखकर सोच रहे हैं आखिर यह कौन सी बीमारी है जो हर वर्ष मुजफ्फरपुर में सैकड़ों और दर्जनों बच्चों को मौत के गाल में समा लेती है। माता और पिता अपने बच्चों को अपने गोद में रखकर सिर्फ ये कहते हैं कि काश ये बीमारी ना लगे। लेकिन मुजफ्फरपुर में हाल के दिनों में घटी इस घटना से शिकार करीब 120 बच्चों की मौत के बाद पूरा देश थर्रा उठा है। रोते बिलखते परिजन सिर्फ ये कहते हैं कि लीची खाने से ही मौत नहीं होती, बात कुछ और होगी। लेकिन मुजफ्फरपुर में जब डॉक्टरों ने इसका पूरा सर्वे किया तो कई बात और तथ्य सामने आए। लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि आखिर मुजफ्फरपुर में ही ये घटना बार बार क्यों होती है। विगत 3 वर्षों से मस्तिष्क ज्वर नाम से जानने वाले डॉक्टर भी अभी तक इस पर कोई विश्लेषण नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ी दुख का विषय है कि आखिर हर वर्ष मुजफ्फरपुर में इतने बच्चों की मौत होती है, लेकिन अभी तक प्रशासन या सरकार इस बात की जानकारी हासिल नहीं कर पाई आखिर किस वजह से और कौन सी बीमारी है जिससे बच्चों की लगातार मौत हो रही है। कब लाई थी बच्चा को यहाँ पर? काले 10 बजे लगा हमको, लगा के अति चमकी बुखार से हम इतने ले आईली 1 बजे खोली या बढ़ती ले वही बेर से ठीक है रहे लगा, फिर सवेरे से वैसे हो गए। कब बच्चा लेफ्ट किया? क्या नाम है बच्चा का? क्या साल का? 7 साल। अब सवाल यह है कि गर्मी और लीची के मौसम में ही मुजफ्फरपुर में इस तरह की बार बार घटना क्यों घट रही है। बच्चों को अचानक तेज बुखार आना, हाथ पैर में अकड़न, बेहोश हो जाना, बच्चों के शरीर का चमकना, शरीर का कांपना, शरीर पे चकत्ता निकलना, ग्लूकोज का शरीर में कम होना, शुगर कम हो जाना, ये इंसेफेलाइटिस या चमकी बुखार के लक्षण हैं। यह बुखार 10 साल के बच्चों तक में अधिक देखी जा रही है। पिछले वर्ष इसी तरह की बीमारी से ग्रसित कई बच्चों ने मुजफ्फरपुर के इसी अस्पताल में दम तोड़े थे, लेकिन उस समय तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले वर्ष पुनः इसी तरह की मौत इसी अस्पताल में होंगी। दुख का विषय यह है कि हर वर्ष डॉक्टर ये कहकर शांत हो जाते हैं कि फिर अगले वर्ष देखा जाएगा या इस बीमारी के लक्षण पर विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन विगत 3 वर्षों में आज तक डॉक्टरों ने इस पर कोई शोध नहीं कर पाए। फलतः लगातार बच्चों में मौत एक चुनौती है सरकार और आईएमए डॉक्टर्स के लिए। हालांकि मुजफ्फरपुर के डॉक्टर इस बात को लेकर चिंतित अवश्य हैं कि ये मौत क्यों हो रही है। अब सवाल यह है कि लीची खाने से मौत अगर होती तो सिर्फ गरीब तबके के बच्चों को ही क्यों हो रही है। क्या लीची अमीर के बच्चे नहीं खा रहे? सवाल ये नहीं, सवाल यह है कि आखिर इस बीमारी के लक्षण और इसके उपायों पर डॉक्टरों ने क्यों ध्यान नहीं दिया। जब भी गर्मी आती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो ये बीमारी जो है सो होती है। खासकर इस मौसम में हर साल होता है। ऐसे सालों भर इस शहर में, अपने शहर में सालों भर इस तरह का केसेज आता है, लेकिन एपिडेमिक के रूप में, बहुत ज़्यादा मात्रा के रूप में इस मौसम में आता है। इसका सबसे पहला कारण तो गर्मी ऑफ कोर्स है। दूसरा क्या है कि हम लोग जागरूकता प्रोग्राम जो है सरकार को चलाना चाहिए हमेशा। जब भी आप देखिए 2-3 साल तक लगातार जागरूकता प्रोग्राम चला है, जिसमें ये बताया गया है कि बच्चे को खुले बदन गाछी में न रहने दें। दिन भर लीची खाता है बच्चा और रात में खाना नहीं खाता है। हम लोगों ने हिदायत दिया है कि रात में कभी भी बच्चे को भूखे मत सोने दें। जितना भी केसेज आ रहा है उसमें 95% केस सुबह में 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक आ रहा है और सभी बच्चों का ब्लड शुगर लेवल घटा हुआ है। तो उनको रात में हिस्ट्री में देखिए
90% केस की हिस्ट्री में है क्या कि बच्चा को रात में खाना नहीं दिया। क्यों नहीं खाना दिए हो? बुखार हो गया इसलिए नहीं दिए हैं, कोई कहता है कि सो गया इसलिए नहीं दिए हैं। तो उन लोगों को जानकारी नहीं है और जब जागरूकता प्रोग्राम चलता है तो उन लोगों को सब बताया जाता है। और ये बीमारी गर्मी में होती है, इसके क्या बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जितने भी केसेज आए हैं आप देखिए कि गरीब परिवार में जो माल न्यूट्रिशन यानी कि जिनको कि शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता नहीं होती, वही बच्चे आ रहे हैं। ये नहीं है कि वेल टू डू फैमिली का बच्चा आ रहा है। बहुत लोगों ने इसको का लीची से संबंधित करके रखा है, लेकिन लीची अच्छे घर के बच्चे भी खाते हैं तो कहाँ उनको हो रहा है? गरीब बच्चे का जिनका कि रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है, जिनके शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, वही बच्चे ज़्यादातर इसमें बीमार पड़ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि गर्मी, गरीबी, दूसरा जो है गंवारपन का मेरा मतलब है साक्षरता नहीं है, शिक्षा नहीं है, अशिक्षित हैं। अखबार में, पोस्टर में बार बार निकाला जा रहा है सरकार की तरफ से, स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से, लेकिन उसको पढ़ना नहीं आता। उसको मालूम नहीं है कि बच्चे को कम से कम सोने के समय मिठा का एक ढेला भी हम खिला दें, गुड़ का, जैगरी का, तो हमारा बच्चे को इस बीमारी से बचाया जा सकता है। उन्हें ये जागरूकता देना होगा कि क्या खाना दें, क्या दें उसको। गंदगी भी बहुत बड़ी कारण है। गरीब बस्तियों में जहाँ गंदगी रहती है, जहाँ बच्चे और पशु एक साथ रह रहे हैं, वहाँ से भी केसेज आ रहे हैं। कभी भी बहुत सिविलाइज समाज से ऐसा केसेज नहीं आ रहा है। सर बरसात और बरसात का ऑफ कोर्स, बरसात जब भी आती है तो ये बीमारी घट जाता है। ये बीमारी घट जाती है जब भी बीमारी। सोमवार को आईएमए का हड़ताल पूरे बिहार में था। डॉक्टर हड़ताल पर चले गए और मरीज बिलबिलाते रहे। डॉक्टरों का कहना था कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने डॉक्टरों के साथ जो अन्याय किया है उसका जब तक बदला नहीं लेती तब तक डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि डॉक्टरों के हड़ताल के बाद बाहर से आए गंभीर मरीज इलाज के लिए बाहर चले गए और बाकी का इलाज दरभंगा डीएमसीएच में होता रहा। लेकिन चमकी और इंसेफ्लाइटिस बीमारी से बच्चों की मौत के बाद डीएमसीएच अधीक्षक ज़्यादा जागरूक हो गए। उन्होंने लगातार दरभंगा डीएमसीएच के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज कराने के लिए डॉक्टर, कर्मचारी, नर्स को विशेष हिदायतें दी। गौरतलब है कि दरभंगा डीएमसीएच को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुजफ्फरपुर में लगातार बच्चों की मौत के बाद दरभंगा डीएमसीएच को हाई अलर्ट पर रखते हुए शिशु विभाग पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। डीएमसीएच अधीक्षक ने डॉक्टर मनीष शंकर को नोडल अधिकारी बनाते हुए डीएमसीएच शिशु विभाग के दिन रात डॉक्टरों की नियुक्ति करते हुए एवं नर्स की विशेष व्यवस्था की बात कही है। गौरतलब है कि दरभंगा डीएमसीएच में इस तरह की घटना न हो, इसे लेकर अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद एवं शिशु विभाग के एचओडी डॉक्टर के.एन. मिश्रा सहित डॉक्टर शुक्ला एवं अन्य डॉक्टर मौजूद हैं। डीएमसीएच अधीक्षक ने दवा के लिए भी विशेष हिदायतें दी हैं ताकि दवा की कमी ना हो। गौरतलब है कि पटना से दरभंगा डीएमसीएच को विशेष अलर्ट रखा गया है ताकि समस्तीपुर एवं मुजफ्फरपुर से अगर कोई मरीज आते हैं तो उसका सफलतापूर्वक इलाज हो सके। इस संबंध में डीएमसीएच अधीक्षक ने मिथिला मंच न्यूज को विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि डीएमसीएच में पूरी तरह मरीजों के लिए व्यवस्था तैयार कर दी गई है। इसके अलावा विशेष डॉक्टरों की टीम भी तैयार है। एक एक चीज़ का विश्लेषण किया, आखिर गरीब तबके के बच्चों में ही क्यों हुआ, क्या उन्होंने खाना नहीं खाया था, कई तरह की बातें सामने आई है। हमने इस पर विश्लेषण किया। हमारे साथ डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद जी हैं जो खुद आज सुबह से ही हड़ताल के बावजूद डीएमसीएच के सभी विभागों का निरीक्षण कर अपडेट करने लगे हैं। अभी जो आपने पीडियाट्रिक्स में देखा है, क्या बच्चे आए हैं बाहर से, कहा जा रहा समस्तीपुर से कुछ बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, अभी तक आज कोई भी बच्चे समस्तीपुर से रेफर होकर नहीं आए हैं। 1-2 दिन पहले आए थे, लेकिन वो एईएस के पेशेंट नहीं थे, हाई फीवर के पेशेंट थे, उनका इलाज हुआ। और आज जो जैसे मरीज सामान्य ढंग से आते हैं वैसे अधिक बुखार था, उनको काफ़ी तीव्र गति से थे और उनको यहाँ भर्ती किया गया, उनका इलाज भी चल रहा है, लेकिन वो एईएस से नहीं थे। अब आप समझिएगा कि एईएस आखिर अलग कैसे आप करते हैं। हो सकता है कि वही एईएस रहा हो
तो ये इसका रहता है कि इतना तेज़ी से, इतना त्वरित गति से उसका बुखार चढ़ता है, चमकी आती है, और जब उसको ग्लूकोमीटर से देखा जाता है तो ब्लड शुगर लेवल भी डाउन रहता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और तुरंत मरने की कगार पर आ जाता है। तो इस तरह का कोई भी मरीज़ यहाँ नहीं आया है। बहुत इसकी आशंका होती है कि कोई लीची खाया है या कोई लू लगा है। ये दोनों बात की आशंका उसी समय ख़त्म हो जाती है कि ये जो बच्चा जब सुबह में उठता है 7-8 बजे, उसी समय उसे एकाएक बुखार होता है और चमकी आने लगती है, और जब अस्पताल में जाता है तो ब्लड शुगर लेवल उसका डाउन होता है और उसका मानसिक संतुलन खोने लगता है और बच्चा उसकी हालत खराब बिगड़ती जाती है। आईसीयू की सुविधा देने के बावजूद उसका एक प्रोटोकॉल है जिसमें उसको हम लोग न्यूट्रिशन देते हैं, डेक्सट्रोज देते हैं, उसको पैरासीटामोल बुखार के लिए देते हैं, और जो चमकी आती है उसके लिए एंटी कन्वल्सन ड्रग है वो दिया जाता है। और इस तरह से बच्चों की उसमें जितना भर्ती होती है, अभी तक जो मेरा देखा हुआ है मुजफ्फरपुर का, जो न्यूज़ से या बातचीत से पता चला है, आधे बच्चे करीब बचे हैं और आधे बच्चे के साथ डेथ भी हुआ है। कोई ऐसा भी देखने में आया है, कोई बच्चे तुरंत अस्पताल नहीं आए हैं, पहले कोई प्राथमिक उपचार किए हैं या किसी दूसरे पद्धति का इलाज किए हैं जिससे मरीज और गंभीर स्थिति में आ गए, उसके बाद वो अस्पताल में आया है। तो ऐसे बच्चे की मृत्यु की आशंका बढ़ गई है। और जब दरभंगा की जहाँ तक बात है, आज तक एक भी केस एईएस का पाया नहीं गया है। हमने इस एईएस की आशंका से सोच करके हमने अपने शिशु वार्ड में डॉक्टर के.एन. मिश्रा के नेतृत्व में एक नोडल ऑफिसर डॉक्टर मणिशंकर हैं, और हर एक वार्ड के एक आरएमओ उस प्रबंधन के अंदर में है, जिनका काम सिर्फ यही है अपने कार्य के अतिरिक्त कि वो एईएस के बच्चे को पंजीकृत करें, उसके लिए जो प्रोटोकॉल बना है उसके तहत त्वरित इलाज हो। मैंने जाकर उसका भी निरीक्षण किया है, जिसमें तुरंत का तुरंत उसका बेड है, जो आईसीयू का बेड होता है वो है, ऑक्सीजन सबकी व्यवस्था मैंने खुद देखी है, वो सब व्यवस्था चाक चौबंद है। डॉक्टर भी हर समय उसके पास अवेलेबल होना चाहिए ताकि उसकी स्थिति में कोई भी गिरावट आती है, सुधार होता है, उसका वो नियंत्रण कर सके, उसको मॉनिटर कर सके, और इस तरह से अगर आता भी है तो उसको किस तरह से बचाने की पूरी कोशिश की जाए। ये डीएमसीएच को, शिशु विभाग को दवा और फिर जो आवश्यक उपकरण है उसे पूरी तरह लैस किया गया है, या फिर कभी इससे अचानक बच्चे पहुंच जाते हैं, जो प्रायः देखा गया है कि अचानक उनके लिए क्या मैं 3 दिनों पहले से मुझे जैसे ही पता चला कि ये आसपास के इलाके में भी अपना फैलाव बना रहा है, उसी समय 3-4 दिन पहले ही मैंने इसकी व्यवस्था कर दी थी। जितने भी सामान इसमें लगते हैं, दवा, ऑक्सीजन और ग्लूकोमीटर, उसकी व्यवस्था हमने कर दी है स्ट्रिप के साथ, ताकि कोई भी मरीज़ आता है तो उसकी तुरंत पहचान करके उसका तुरंत इलाज हो सके। हम बता दें, मस्तिष्क ज्वर के बारे में हमने विश्लेषण किया था, और अभी डीएमसीएच में कई जगह हम जाके देखे हैं, खास शिशु विभाग में पूरी तरह डॉक्टर तैनात हैं। हालांकि अभी 4-5 मरीज बच्चे ऐसे आए हैं जिन्हें हाई फीवर है और उन्हें चमकी भी आ रही है, जिसके बारे में डॉक्टरों ने कहा कि अभी हम लोग उसका विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या है। तो अभी जो बच्चे आए हैं वो जैसे आमतौर से देखा जाता है कि बच्चों में अगर हाई फीवर होता है तो चमकी आने की बिल्कुल गुंजाइश रहती है। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि वो एईएस है कि नहीं है, लेकिन एईएस का मरीज़ हमें जो लगता है, अभी हमने फीडबैक लिया है वहाँ से, अभी वो मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित नहीं है, उन्हें सिर्फ हाई फीवर है, और उसमें आधे बच्चों को चमकी आ सकती है और उसका इलाज हो। अच्छा, एक सवाल बार बार लोगों के मन में, हमने जनता से भी पूछा था, मुजफ्फरपुर में ही आखिर ये घटना इससे पहले भी हुई थी, बाद में इसे मस्तिष्क ज्वर बताया गया था। पहले बताया था कौन सी बीमारी, अचानक बच्चे मर रहे हैं और सुअर के आसपास रहने से बच्चे में बीमारी फैली थी पहले भी, लेकिन ये मुजफ्फरपुर में ही क्यों हो रही है? इसका कुछ कहीं ना कहीं तो रिजर्वायर कुछ होगा, कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर या इसके इर्द गिर्द कहीं ना कोई रिजर्वायर होगा जिसको अभी तक हम लोग पहचान नहीं कर सके हैं, चिन्हित नहीं कर सके हैं, जहाँ से वो वायरस इसी मौसम में, इसी ऋतु में वो संग्रहित होता है और संक्रमित करता है। ऐसी कोई बात होगी जिसके बाद इस बार लोगों ने इस तरह का रुचि लिया, और गहन अध्ययन की ज़रूरत है, और ये लोग कर रहे हैं। अभी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी आए थे, प्रधान सचिव, हमारे जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं राज्य के, वो भी आए थे, सब लोग इसका अवलोकन कर रहे हैं। और हम समझते हैं इस बार कहीं ना कहीं से एक कमेटी बना करके इस प्रकार के वायरस का या जो भी पॉजिटिव फैक्टर है उसको इलाज करके देखा जाएगा, और इस सब की चर्चा होगी। और सिर्फ अभी ये ऋतु गुजर जाएगा, मौसम गुजर जाएगा,
जितना डेथ होना हो जाएगा, उसके बाद भी फिर अगले साल का इंतजार नहीं करेंगे। इस पर हम लोग लगे रहेंगे ताकि आगामी 2-3 महीने में जब तक इसको फाइंड आउट नहीं कर लेंगे क्या रहस्य है इसके पीछे, तब तक हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, और ताकि अगले साल फिर इसी तरह का कोई कहर बरसा न सके। मुजफ्फरपुर बिहार क्या पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, और सवाल सिर्फ यह है कि आखिर मुजफ्फरपुर में ही ये घटनाएं क्यों घटी। लीची खाने से संबंधित है या फिर जो बच्चों में हुआ है वो गरीब तबके के बच्चे हैं, क्योंकि लीची तो अमीर तबके के बच्चे भी खा रहे हैं, तो आखिर गरीब तबके के बच्चों में ही क्यों हो रहा है। उनके शरीर में पानी की कमी बताई जा रही है, उनके शरीर में जो कीटाणु से लड़ने की क्षमता है उसमें कमी बताई जा रही है। सभी अपने अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी शर्म का विषय यह है मुजफ्फरपुर में लगातार 3 बार इस तरह की घटना घटी है और वहाँ के लोग परेशान हैं, लगातार बच्चों में मौत हो रही है, लेकिन राज्य सरकार या वहाँ के जो बड़े विशेषज्ञ हैं इस पर कोई आज तक अपनी टिप्पणी नहीं दे पाए और न कार्य कर पाए। और जब बच्चों की मौत की संख्या बढ़ी है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने आनन फानन में ही वहाँ पर जांच समिति बैठा दी है। देखिए क्या होता है, लेकिन आप लोग सतर्क रहें, डाइटिशियन की जरूर सेवा लें, क्योंकि अभी बच्चों में कितने ये चीज़ बात जो सामने आई है विश्लेषण में कि बच्चों में जो प्रोटीन या उसकी कमी होती है जिससे कीटाणु से उसको ही प्रभावित कर पाया है। तो किस तरह बच्चों में खासकर ये नहीं, बच्चों में आया है, ये अभी इतना समय भी नहीं मिला है कि हम लोग उसका इम्यूनिटी की जांच कर सकें, तो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति की कितनी कमी हुई है, इम्यूनिटी कितना कम हुआ है, ये भी नहीं। ये माना जा रहा है कि जो कि लो इकोनॉमिक स्टेटा में हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि उसमें रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति की कमी हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का जो उसमें होना चाहिए मात्रा वो नहीं हो, कुछ मिनरल्स की कमी हो, कुछ विटामिन की कमी हो, जिसके कारण उन लोगों के बीच हो रहा है। ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका सही दोनों के बीच। अब मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत हो रही है। दरभंगा डीएमसीएच में बच्चों का इंतजार किया जा रहा है कि अगर कोई पीड़ित बच्चे आते हैं तो उनका सफलतापूर्वक इलाज कैसे संभव हो। पटना के आला अधिकारियों से दरभंगा डीएमसीएच को विशेष हिदायत भी मिली है और डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद खुद अपनी निगरानी में मरीजों के हर संभव इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम तैयार कर ली है। लेकिन देर रात तक 5 मरीज शिशु विभाग में भर्ती हुए हैं जिनकी तबीयत काफ़ी खराब थी और तेज़ बुखार थे। हालांकि डॉक्टरों ने इसे उस बीमारी से ग्रसित होना नहीं बताया, लेकिन इलाज के लिए डॉक्टरों की टीम पूरी तरह लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज।